बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हालिया दिनों में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, उनकी साहबजादी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरी छांगला गली में होने वाली मुलाकात की बहुत ज़्यादा तशहीर की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में बहुत अहम फैसले हुए और उसके बाद जो वहाँ पर ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं सामने आया, लेकिन कहा जा रहा है कि शरीफ ख़ानदान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ भी मुलाकात हुई है। और इसको साथ लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बयानिया बनाया जा रहा है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, जो उनकी मुद्दत मुलाजमत जो उनके मुताबिक इस नवंबर में ख़त्म हो जानी है, उस पर बातचीत की गई है। लेकिन दर हकीकत कहानी है क्या, क्या क्या बातें हुई, किस तरह से क्या कुछ सूरत हाल है, क्या वाकई ही आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात हुई है या नहीं, इस पर आज के व्लॉग में हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम शरीफ ख़ानदान की मुलाकातों की। जी बिल्कुल, ये खासी अहम मुलाकात थी जिसमें नवाज़ शरीफ पहले और उसके बाद उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ शरीफ जो थी वो छांगला गली मरीम में पहुंची और उसके बाद जो था वहाँ पर वज़ीर आज़म भी पहुँचे। इन तीनों के दरमियान काफ़ी तवील मुलाकात हुई और उसके बाद जो था वहाँ पर एक और मुलाकात की बात हुई कि शरीफ ख़ानदान की जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ भी मुलाकात हुई है, लेकिन इसकी कोई भी तस्दीक नहीं की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक बयानिया बनाया जा रहा है वो ये कि मुलाकात में फील्ड मार्शल की तरफ से जो है वो जो है वहाँ पर उनकी तोसी के हवाले से बातचीत की गई है। और साथ ही एक यूट्यूबर का जो मैं देख रहा था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा लाइन है, इमरान रियाज खान साहब। इमरान साहब मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो बात की गई वो मुझे सुनकर बड़ी हैरत हुई कि मतलब वो अच्छे खासे समझदार आदमी है, लेकिन वो ये बात कैसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब जो वहाँ पे शरीफ ख़ानदान ने जो है वो एक मुतालबा किया है और वो मुतालबा क्या है कि जी फील्ड मार्शल को आपको एक्सटेंशन चाहिए तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन इमरान खान को एलिमिनेट कर दिया जाए। मुझे खासा अफसोस हुआ इस सूरत हाल पर, मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ कि ये मतलब उनकी जो तोसी है वो किस तरह से आप इसको कह रहे हैं कि जी वो वहाँ पर इस साल ख़त्म हो जाएगी। जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो वहाँ पे कानून है, जो असम्बली जो है वहाँ पर, वो बाकायदा तौर पर इसको मुद्दत को तब्दील कर चुकी है और जो कानून जिस वक्त बनता है वो उसी वक्त से ही उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है। ये तो नहीं होता कि जनाब इस बार ये जो अफसर है ये इस पर ये लागू नहीं होगा और अगले वाले अफसर के साथ हम देखेंगे। तो जनाब आसिम मुनीर साहब, जिनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वहाँ पर नवंबर में ख़त्म होना थी, लेकिन जो कानून तब्दील किया गया जिसके मुताबिक जो आर्मी चीफ़ है उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 5 साल कर दी गई है, जिसके बाद अब वो उनका जो उनकी वहाँ पर जो मुद्दत मुलाजमत है वो 2027 तक है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इमरान खान को एलिमिनेशन करने की, उसको ख़त्म करने की बात हुई। अगर इमरान खान को ख़त्म किया जाना बहुत ज़रूरी था तो वो मेरा ख़्याल है कि वो 9 मई के बाद का वक्त था कि जब एक बहुत ज़्यादा ठीक है हीट ऑफ द मूवमेंट थी, हंगामा आ रही चल रही थी, वो वहाँ पर उसमें हुआ तो ये बिल्कुल वही जैसा पंजाब पुलिस का जो एक रवायती तरीक़ाकार है, अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, तो ये काम उस वक्त भी किया जा सकता था। अब जिस वक्त मुल्क की मुआशी हालात जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं, मुल्क सही ट्रैक पर जा रहा है, जो वहाँ पर पार्लियामान में जो उनको इश्यूज़ थे, जो वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट को या सियासी हुकूमत को जो इश्यूज़ थे वो काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो चुके हैं। जो वहाँ पर PTI जो ख़ुद कह रही है कि जब हम 175 सीटें हमारे पास थी, बाद में हमें 91 मिली, अब वो 75-76 रह गई हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद वो कम होने जा रही हैं। उनको पार्लियामान में कोई चैलेंज नहीं, जुडिशरी में उनके पास कोई चैलेंज नहीं कि वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंच बनने के बाद अब वो जो जिस तरह से उनको एक हमदर्दाना किस्म की गुड टू सी यू कहने वाली जो जुडिशरी थी वो अब मौजूद नहीं है, तो वो वहाँ पर उनको इन तमाम चीज़ों की क्या ज़रूरत है। उनको एग्जीक्यूशन या कोई, मेरा नहीं ख्याल खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होगा, ना कोई ऐसी कोई बात है, ना कोई ऐसा है, लेकिन सिर्फ व्यूज़ के लिए मेरा ख्याल है ऐसा करना मेरा ख्याल बहुत गलत है। कानून थोड़ा सा पढ़ लें, कानून के मुताबिक उनकी मुद्दत मुलाजमत 2027 तक बदस्तूर मौजूद है। अलबत्ता
जो एक अहम इशू जो हमारे ज़राए जो बात हुई मेरी मुख्तलिफ लोगों से, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल पॉलिटिकल गवर्नमेंट को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज तो इस वक्त यहाँ पर पूरे मुल्क में जो इस वक्त सैलाब आया हुआ है, एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके साथ साथ जो उनको सियासी चैलेंज जो दरपेश है वो ये कि इमरान खान की तरफ से जो एग्रेसिव इस वक्त मोड ऑफ जो उनका तरीक़ाकार जो इस वक्त वो मोडस ऑपरेंडी यूज़ कर रहे हैं, वो वहाँ पर उनके एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए जो है वो एक खासा नुकसानदेह है। इससे निपटने के लिए जो था मुस्लिम नून और उनकी शरीफ फैमिली थी, वो वहाँ पर इकट्ठी हुई और उन्होंने उस हवाले से लाजमी तौर पर डिस्कस किया है कि इससे कैसे नबर्द आज़मा हुआ जाए। कुछ टिकटों की तकसीम का मामला था, कुछ उसमें कुछ पार्टी के कुछ लोग थे वो इख्तलाफ कर रहे थे कि इसको नहीं इसको मिले, इसको नहीं इसको मिले, तो वो तमाम मामला जो थे वो डिस्कशन में आए। लेकिन मेरा ख्याल है कि तौसी का जो मामला था वो वहाँ पर ज़ेर बहस ही नहीं आया, और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर मेरा ख्याल है कि वो तौसी की ज़रूरत ही नहीं है। एक कानून बना हुआ है 2027 तक जो है वो वहाँ पर आर्मी चीफ़ हैं, बदस्तूर आर्मी चीफ़ हैं, और उसके बाद भी एक बार उनको तौसी दिए जाने की जो वहाँ पर सहूलत है वो मौजूद है। तो अगर उस वक्त की हुकूमत जो भी हुई वो वहाँ पर उसको ज़रूरत महसूस हुई और वो अगर इस बात पर मुत्तफ़िक हुए तो मेरा ख्याल है कि वो एक बार और भी तौसी दे सकते हैं। तो अभी तो खैर ये वो नेक्स्ट जो एक्सटेंशन है वो तो एक अलग सवाल है, लेकिन फ़िलहाल जो है वहाँ पर उसके एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी उनके 2 साल उनकी मुद्दत मुलाजमत में बदस्तूर बाकी हैं। जो इस वक्त जो सियासी चैलेंजेस हैं वो यहाँ पर वाकई ही काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वहाँ पर एक खासा जो है वो इख्तलाफ राय जो है वो पाया जाता है। टिकटों की तकसीम को लेकर बाज़ टिकट्स जो थे वो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के ऐसे कारकुन जो जिन्होंने बहुत अरसे से कुर्बानियाँ दी, वो साथ चलते रहे, उनको टिकट्स नहीं मिल सके। और बाज़ टिकट्स ऐसे हैं जो सिफारिश की बुनियाद पर या ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। एक सहाफ़ी हुआ करते थे हुज़ैफ़ा रहमान, उनका नाम मैंने सुना कि शायद उनको भी टिकट दिया जा रहा है। तो मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ कि अगर ऐसे आप अपने जो है वहाँ पर किसी सहाफ़ियों के साथ जिनके जो आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ करते रहे और बाद में आप उनको मुशीर बनाते रहे, वज़ीर बनाते रहे, और उसके बाद अब उनको जो है वहाँ पर आप उनको टिकट भी दे रहे हैं और उनको आप उनको सब कुछ लेजिटिमेट करना चाह रहे हैं, तो वैसे मुझे तो उस सहाफ़ी के ऊपर हैरत है। वैसे उसकी क्या, उसके पास क्या कौन सा ऐसा हुनर है, कौन सा ऐसा गुर है कि वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को इस तरीके से काबू किया हुआ है। बट एनी हाउ ये उनका मसला है, वहाँ पे वो शहबाज शरीफ जाने वो जाने। लेकिन जो असल सवाल है वो ये कि नून लीग के अंदर जो है वो ख़ासी रिज़ाइनमेंट पाई जाती है कि ये किस तरीके से जो है उसे टिकटों की तकसीम हो रही है, कुछ ओहदों के ऊपर जो है वहाँ पर कुछ इख्तलाफ है। शरीफ ख़ानदान के अंदर वैसे मजमूई तौर पर अभी तक सूरत हाल बेहतर है। हमजा शहबाज जो हैं वो वहाँ पर अगरचे उनके कुछ इख्तलाफात नवाज शरीफ फैमिली की तरफ से जो है वहाँ पर मरीम के साथ कुछ इख्तलाफात माजी में रहे हैं, लेकिन सरदस्त इस वक्त उनके वालिद जो है वज़ीर आज़म हैं, तो वो बिल्कुल भी किसी इख्तलाफी पोजीशन पे नहीं है। वो बिल्कुल खामोशी के साथ अपने कारोबार पर तवज्जो दे रहे हैं और उनका कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बाकी पार्टी के अंदर जो है उनके अपने ही बाज़ लोग, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब बहुत उनके करीबी हैं, लेकिन उनके साथ भी अक्सर जो है खटपट जो है वहाँ पर अब नज़र आने लग गई है। इससे पहले भी कुछ लोगों के साथ जो है वो खटपट होती हुई नज़र आई। तो लेकिन बहरहाल इख्तलाफ राय है, पार्टी में होना चाहिए, होना ज़रूरी होता है उसके लिए। लेकिन ये जो इतलात आ रही हैं कि ये एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, वहाँ पर उस मुलाकात में ये हो गया, फलाने में ये हो गया, तो मेरा ख्याल है कि ये सब की सब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अफवाहें हैं। बाज़ ऐसे सहाफ़ी जो इन अफवाहों को लेकर जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ी ख़बर जो है वो उसमें ढूंढते फिर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ऐसी कोई ख़बर नहीं है और आइंदा चंद दिनों में जो है वहाँ पर ये सारी सिचुएशन मज़ीद क्लियर हो जाएगी। और इस हवाले से इमरान खान साहब के साथ जो वहाँ पर जिस तरह की वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए ही मुश्किलात का बाइस बनेगी और उनको अपना लहजा मेरा ख्याल है दुरुस्त करना चाहिए, मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। पहले भी कई बार उनको मुज़ाकरात की दावत दी गई, लेकिन वो अब तक उसके ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार एग्रेसिव मूड में जो है वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ रहे, अपनी पार्लिमानी कमेटियों से वहाँ पे सबको मुस्ताफ़ी करा लिया, PSC की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी करा लिया। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको सुबह KPK में भी जो है वहाँ पर हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और उसके बाद जो है देखते हैं कि फिर क्या होता है।
अगर वो KPK की गवर्नमेंट भी छोड़ देते हैं तो इससे ज़ाहिर होगा कि वाकई ही वो इस तमाम सियासी निज़ाम से मायूस हो चुके हैं। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।